हमारी तो पैदाइश ही यहीं की है, 1923 से लगा लो, यहाँ वजूद है हमारा, 1923 से वजूद है हमारा। जब ये कंपनी बनी थी तो ये घर भी हमारे बुजुर्गों ने ही बनाए हैं। कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे अभी? लगभग हम 250, 250 के लपेट में लोग। ये आपको लिस्ट है। हम लोग इधर आ रहे थे तो कुछ महिलाएं मिली अपने बच्चों के साथ, बच्चे रोते बिलखते मिले। वो कह रहे हैं यहाँ सिंधिया के डर से 3-4 दिन से घरों में चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ये सच्चाई है जी। मैं वकील हूँ, मेरा काम केस लड़ना, मगर यहाँ पे जब मेरे लोगों को मैं देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उनका दुख को बयां करने वाले शब्द नहीं मिल रहे हैं। आप भी भावुक हो जाएंगे। जो इंसान है, न्याय सरकार, ये भारत सरकार की जमीन है, लेकिन कानून कहता है कि आप 70 साल तक किसी जगह पे रहते हैं तो आपका जो सेटल पोजीशन है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। और 12 साल से ही एविक्शन नोटिस दिया नहीं। ये 74 में जब आए, 60 के आसपास क्लोज हो गया। ये 70 में क्लोज हो गई और ये प्रोसेस चला, चलते चलते फाइनली जो हुआ और अभी तक यहीं पर है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये सेटल पोजीशन का मामला है। तो सेटल पोजीशन को जब तक उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाता, प्रॉपर उनको मुआवजा नहीं मिल जाता, कानून ये कहता है कि तब तक आप इविक्शन नहीं कर सकते। जी सिंधिया का सर इस जमीन से क्या संबंध है? सिंधिया का ये जो आगे देख रहे हो ना, ये 28 एकड़ लैंड है। और ये पोटरी जब बना था तो उसी को दिया गया था। ये सिंधिया का नहीं था। 1923 का लीज दिखा रहे हैं, मालिकाना हक नहीं दिखा रहे हैं। और ये 2023 में 25 जुलाई का जो आ रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल कर रहे हैं, आई डिस्प्यूट का मतलब क्या है कि मालिकाना हक आपके पास नहीं है। पहली बात तो ये लीज नहीं आता। जो लीज का समय था, कितने समय के लिए लीज होती है? तो लीज तो ग्वालियर पोर्टी के नाम से बनी थी ना, वो तो 70 में रद्द कर दी। 70 में रद्द कर दी। हाँ जी। तो 70 में रद्द करने के बावजूद ही सिंधिया परिवार इसमें यानी कि अपना मालिकाना हक कैसे यानी कि ढूंढ रहा है? ये तो सिंधिया पोट्री को आप लोगों का सवाल होना चाहिए। तो अभी जो कोर्ट में मामला चल रहा था उसमें अभी तक क्या, इस समय क्या स्टेज है? अभी फिलहाल जो ड्यू प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये जो आपके सामने सीधा कहा, ये ड्यू प्रोसेस की बात का, कानून की बात का, दस्तावेजी प्रमाण दिए। अगर फिर भी अगर एक न्यायपालिका संविधान के दायरे में रहकर, हमें विश्वास है, अभी भी विश्वास है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा। इस समय वो वर्तमान में केंद्र सरकार में है, सम्मिलित और पावर में है, तो आपको लगता है कि आप लोग कुछ कर पाएंगे? इसीलिए ये जो माँ बाप, दूसरी तरफ जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जब लोकतंत्र के हिसाब से लोकतंत्र नहीं चलेगा, संविधान के दायरे में नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से नहीं चलेगा, तो जो चौथा स्तंभ है, हम उनको आह्वान कर रहे हैं हाथ जोड़। ये उनका काम है, इस बात को फैलाए और न्याय का राज यहाँ पे स्थापित हो। ओवरऑल वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी मांगे क्या है? मांगे यही है, जब तक प्रॉपर तरीके से, ये हमारा घर है, हमारे बाप दादाओं का घर है, ये यहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ जन्म हुए हैं, ये घर हमारा है, हमें इसका अधिकार मिले। और जो भी हो, हमारे साथ बैठ के आपस में सरकार रिप्रेजेंटेटिव आके जो भी हम लोगों का मांग को सुने। तो पहले अभी तो सुना भी नहीं गया ना। प्रश्न इस बात का है कि इसका कोई जवाब नहीं हुआ। हम तो सुनना चाहते हैं सरकार, हम तो न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं, हम तो तब तो ये रिप्रेजेंटेशन दिए ना कि भाई ये हमारा मांग है। और इसमें हमने साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि 20/5/2024 का जो आपने एक तरफा अपने हिसाब से मनमुखी तरीके से, अन्याय तरीके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके, असंवैधानिक तरीके से जो आपने लीज ओवर दे दिया उनको, उसमें तो हम पार्टी नहीं है, हम इफेक्टेड पार्टी है। भाई मेरा घर छीन रहे हो, मुझे पूछ नहीं रहे हो ना, मेरे से बात कर रहे हो। आप यहाँ पे रेजिडेंस चाहते हैं या कहीं और पे रिप्लेसमेंट चाहते हैं? आप बताओ, आपके घर से कोई कहेगा तो पहला क्या रहेगा? मैं यहीं रहूं, मेरे घर दादा का घर हो गया, ये तो पूछते नहीं हो गया ना उनका। हमारी यादें जुड़ी हुई है जी सर, सिंधिया आपको यहाँ से क्यों निकाल रही है? क्या कारण हो सकता है? तो सिंधिया बताएगा। सिंधिया बताएगा सर। यानी कि आप यहाँ अगर सरकार आपको रहने नहीं देती तो मुआवजा लेकर कहीं और अगर आपको शिफ्ट करती है तो आप लोग इस चीज के लिए तैयार हैं? ये सरकार बात करे ना, ये बात आई नहीं है अभी तक। इसके माध्यम सरकार से बात करना चाह रहे हैं आप? ये दे दिए ना सरकार को, ये रिप्रेजेंटेशन हमने सरकार को
सरकार को ये दे दिए हैं। सरकार इसके ऊपर विचार करे। इसके आगे आपका स्टेप क्या रहेगा? जब तक ये जमीन जब यहाँ पर है आखिरी तक, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन। सर सिंधिया के पास क्या अधिकार है आपको यहाँ से निकालने का? इस कोई राइट हिसाब से है? तो कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। आप घर जहाँ पे रह रहे हो, मैं पूछूंगा आपको कि आपके घर से अब मैं आपको निकालने का क्या अधिकार है मेरे को, तो आप क्या कहोगे? यही तो 21 का बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी भी वर्तमान में जिस तरीके से सिंधिया ने अपना कब्जा यहाँ पर बना रखा है, और तो क्या लगता है कि इसके चलते कुछ होने वाला है? विश्वास नहीं होता तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने ये बात नहीं है। और आखिरी सवाल मेरा कि इस तरह की प्रेस वार्ता करके भी अगर आपको न्याय की जो उम्मीद लग रही है, अगर नहीं मिलता या सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी, तो आगे की रणनीति आखिरी आपकी क्या होगी? चूर जलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष जारी है। सर भारत सरकार को कोई आपने रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन, कोई पत्र, कोई लेटर वगैरह भेजा? जी, क्या रिप्लाई रहा सर? अभी तक रिप्लाई नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं अभी तक। कितने साल हो गए सर इस बात पे? ये तो हम कंटिन्यू दे रहे हैं। कंटिन्यू। मुकदमे को कितने साल हो गए सर, कानूनी लड़ाई को? कानूनी लड़ाई से जो मैंने आपको दिखा है 1974 में जो पहला सूट फाइल किया गया था सिंधिया के द्वारा यहाँ के लोगों के अगेंस्ट में, 1974 का टाइटल है सही 215/74। कितना सर अंधेर नगरी चौपट राजा है कि 1974 से मुकदमा चल रहा है, और अभी जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने एलिगेशन लगाया कि 93 पे यहाँ पे लोगों की एंट्री होती है आप लोगों की। वो ये कह रहे हैं कि ये डाले कितने लोग जो है यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं जी, लेकिन क्या है कि उन्होंने जो सूट डाला है, जो कोज ऑफ एक्शन बताया सिविल कोर्ट में कोज ऑफ एक्शन बताया कि 1993 में ये लोग ताला तोड़ अंदर घुस गए और 2003 में सूट फाइल कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई कंप्लेंट नहीं इनके अगेंस्ट में कि अगर ताला तोड़ के घुसे हैं तो कल कोई कंप्लेंट होती, 100 नंबर कोई कॉल होती, कहीं रिकॉर्ड होता, कोई सिंधिया के पास रिकॉर्ड नहीं है। देखिए सीधी सी बात है कि सिंधिया कह रही है हमारे अधिकार, हम लोग का राइट्स को अगर वो कह रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ ही डिस्प्यूट कर दिया ना, जो लाइन में पढ़ा दिया आपको, ऑर्डर पढ़ा है ना आपको अभी ऑर्डर में। इसमें एक सेकंड, इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फोटो खींच लीजिए आप, वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है कि इनके पास मालिकाना हक नहीं है। सरकार कह रही है, कौन कह रही है? सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे। नहीं हो गया, एक लाइन का टाइटल बताओ कि सूट ये सूट नंबर है आपका हस्तकला संगठन समिति एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। रीट पिटिशन नंबर 11411 2019। ये रीट पिटिशन नंबर है जो बोर्ड आप पीछे देख रहे हो ना, ये वाला हस्तकला संगठन समिति, इसके द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रीट फाइल की गई है जिसका नंबर अभी आपको बताया गया है, जिसमें LNDO के एडवोकेट वहां पर आए, जिन्होंने, मैं इसमें 2 आगे लाना अभी आगे और है, इसमें बताया वीरेंद्र कुमार ठाकुर प्रताप चरण, लंडन काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया डिस्प्यूट दैट द लैंड इन क्वेश्चन रिमेन्स वैलिडली लीज्ड टू द रेस्पोंडेंट नंबर 5। ही सबमिट दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 3 दैट इज द LNDO, जिससे हम मांग कर रहे हैं, जिसको हम मैसेज देना चाह रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, वो कह रही है द डेवलपमेंट ऑफिसर हैज रिज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। वो स्टेटमेंट वो भी दे रही है। अल्टीमेटली अभी तक जो है मिली भगत से, सिंधिया की मिली भगत से, LNDO जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट है LNDO, उनकी मिली भगत से आज सिंधिया को ये लीज जमीन की दे दी गई है। ये नहीं क्लियर किया कि 30 एकड़ की कंप्लीट दी है कि 28 एकड़ की दी है। अगर भारत सरकार ने सिंधिया को 28 एकड़ की लैंड की लीज दी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। कोई हमें अपनी 2 एकड़ लैंड की प्रॉब्लम वह समस्या है जिसमें हमारे लोग रह रहे हैं जी। अगर सरकार ने दी है तो गलत दी है, हम इसके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से भी जा रहे हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, और इसके बाद में भी अगर 10 से 15 दिन के अंदर कोई भारत सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया तो हम उसके बाद PC करेंगे, फिर उसके बाद जंतर मंतर हम धरना भी देंगे। जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक जो है आंदोलन जारी रहेगा। ये जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। देखिए आपने देखा कि किस कदर अंधेर नगरी चौपट राजा, शोषितों का हक हमेशा शोषितों को हमेशा वंचित किया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, बहिष्कृत किया जाता है, परेशान किया जाता है। आज भी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आवाज दो।